नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं व IIT NCVT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन अपना, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी डीसी मोटर की आपको गति की गणना करनी है तो यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, N बराबर EB/φ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। यानी 4 पोल, ठीक है, और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। यानी 4 पोल है और प्रत्येक में डुप्लेक्स वाइंडिंग आपको करनी है तो समांतर पथों की संख्या होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, समांतर पथों की संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सी नियम पर आती है। यानी डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर की दिशा, आर्मेचर किस दिशा में घूमता है वो किस सिद्धांत पे या किस नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी दाएं हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है। यानी एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक दूसरे के समांतर में जुड़ी हुई है। डायग्राम को देखने से अपन को पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे से समांतर में जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों के प्राथमिक सिरे आपस में जुड़ रहे हैं और द्वितीयक सिरे आपस में जुड़ रहे हैं और उन पर डीसी सप्लाई दे रखी है। तो डायग्राम को देखने से अपन को पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी दिया गया डायग्राम अपना डीसी शंट मोटर से संबंधित है। ए ऑप्शन इसके अंदर अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम पर आधारित है। अब देखो, पहले अपने क्वेश्चन में देखा कि डीसी मोटर में आर्मेचर की दिशा, घूमने की दिशा किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है। ये जो अपना क्वेश्चन है वो है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए दाहिने हाथ पकड़ने का, ऑप्शन बी दाएं हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी अपना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम होता है जो करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा। यानी आपको आई का मान ज्ञात करना है। आई का मान का अगर जनरली अपन को फॉर्मूला हो तो ओम के नियम अनुसार आई बराबर V/R होता है। तो यहाँ पे आपको आर्मेचर के द्वारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। IA यानी आर्मेचर धारा, V माइनस यानी V यानी देने वाला वोल्टेज सप्लाई, माइनस VB EB का मतलब हो जाएगा इंड्यूस बैक EMF बटा RA यानी आर्मेचर का प्रतिरोध। सी ऑप्शन इसके अंदर अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो ए ऑप्शन ए क्रुक का नियम, ऑप्शन बी दाएं हाथ को पकड़ने का नियम, ऑप्शन सी है अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। तो यहाँ पे देखो अपना देख रहे हैं कि जो नियम फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जो सेम ही आर्मेचर की घूमने की दिशा के अंदर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी मोटर का नाम बताइए। यानी एक डीसी मोटर का कनेक्शन डायग्राम या सर्किट डायग्राम दिया गया है और उसमें पूछा है। तो सर्किट डायग्राम को देखने के अपन को पता चल रहा है कि एक आर्मेचर है और एक आर्मेचर के सीरीज में भी एक फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर के एक समांतर में भी फील्ड वाइंडिंग है। जब अपन जो समांतर के अंदर वाइंडिंग है वो अपन को देखने से पता चल रही है कि वो सिर्फ आर्मेचर के साथ ही समांतर में है, ना कि आर्मेचर और जो नीचे आपका सीरीज के अंदर दूसरी फील्ड वाइंडिंग लगी है उन दोनों के साथ में समांतर में। तो यानी जो दी गई समांतर वाइंडिंग सिर्फ एक आर्मेचर के साथ समांतर होने के कारण यहाँ पे ये अपनी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का डायग्राम है। तो यानी डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी मोटर में EMF की गणना ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी EMF आपको ज्ञात करनी है तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, EB बराबर φZNP/60A। सी ऑप्शन के अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उपकरण का क्या नाम है। यानी आगे एक इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखो ये अपना होगा ग्राउलर से संबंधित। तो देखते हैं अपना, देखो ए मेगर, बी है आपका भू प्रतिरोध परीक्षण,
सी है आपका आंतरिक ग्राउलर, डी है आपका बाहरी ग्राउलर। तो दिया गया डायग्राम अपना डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण पिच कुंडन, ऑप्शन बी अर्ध पिच कुंडन, ऑप्शन सी लंबी कोटेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी है आपका शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पे यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम होगा तो वाइंडिंग का मान होगा आपका शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग, यानी डी ऑप्शन इसके अंदर अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ा श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो जैसे 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंदर जो होल्डिंग कॉइल होती है उससे जुड़ा जो श्रेणी के अंदर प्रतिरोध होता है उसका क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए होल्डिंग कुंडली को करंट से सीमित करना, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएगा, ऑप्शन सी होल्डिंग कॉइल में पकड़ने के लिए वोल्टेज बढ़ाएगा, ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करेगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़ा श्रेणी का प्रतिरोध होता है जो होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसके अंदर अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन बी आपका फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी आपका आर्मेचर डाइवर्ट विधि, ऑप्शन डी आपका आपूर्ति वोल्टेज विधि। तो यानी डीसी सीरीज मोटर की किस विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के अंदर किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर होगा, फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट को बढ़ाएगा, ऑप्शन बी होल्डिंग करंट को घटाएगा, शंट करंट को करंट से बचाएगा, या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए आपका क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आपका गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करके शंट मोटर की सामान्य गति से नीचे की गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए, या मोटर को सुचारू संचालन करने के लिए। तो डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है ताकि आर्मेचर करंट को कम किया जा सके। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की है? यानी जो कुचालक सामग्रियां हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन किया गया है ए बी, तो उसमें जो बी श्रेणी की है कुचालक सामग्री वो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी आपका फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी आपका चमड़े का कागज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होगा? यानी जो कुचालक पदार्थों में एफ श्रेणी के अंदर जो तापमान होता है वो क्या होगा? 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री या 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एफ श्रेणी के इंसुलेशन का तापमान निर्धारित किया गया है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी अपना डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी अपना है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी अपना डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। यानी निरंतर गति ड्राइव करने के लिए अपन को डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा,
इस तरीके से विद्यार्थियों सेकेंड ईयर इलेक्शन थ्योरी के मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी IIT NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की ITI बैच से होने वाले जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे RRB JEE का होता है, लोको पायलट का होगा, या UPPCL है, या राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का है। इन सब की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो विद्यार्थियों लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।